जो लिस्ट सामने आई है, सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क इस पर, क्योंकि वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी कह रही है कोई कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन इस तरह की खबरें जैसी सामने आ रही थी, कहीं पर नाराजगी है, बनी हुई है, ठनी हुई है, क्या लग रहा है सर आपको इस पर? नहीं, देखिए, कंफ्यूजन दोनों पार्टियों में था। वसुंधरा जी को लेकर के बीजेपी में था और सचिन पायलट को लेकर के कांग्रेस में था। और दोनों पार्टियों ने अपना अपना कंफ्यूजन दूर कर लिया है। सचिन पायलट को टोंक से लड़ा दिया कांग्रेस पार्टी ने, अशोक गहलोत जी सरदारपुरा से और सीपी जोशी अपना नाथद्वारा से, और वो चारों बड़े नेता। और भारतीय जनता पार्टी ने भी वसुंधरा जी को मैदान में उतार करके संकेत दे दिया कि वसुंधरा जी को कहीं किनारे करने की जो बातें चल रही थी वो हाईकमान की वैसी मंशा नहीं है। और ये सत्य है कि वसुंधरा जी को किनारे करके भाजपा बहुत कंफर्टेबल नहीं रह सकती थी चुनाव में, इसलिए वसुंधरा जी का साथ रहना उनके जरूरी है। हाँ, असली सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जो उनकी है उसके लिए घोषणा की जाएगी, तो वो पार्टी मना कर चुकी है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। मोदी जी कह चुके हैं, नड्डा जी कह चुके हैं, अमित शाह जी कह चुके हैं, सारे बड़े नेता कह चुके हैं। तो अब मुख्यमंत्री पद के लिए तो उनको दावेदार घोषित नहीं किया जाएगा, लेकिन वो चुनाव में रहेंगी, कैंपेन में रहेंगी, साथ में रहेंगी। और उनके लोगों को टिकट दिया गया, जो दूसरी लिस्ट आई उसमें काफी उनके लोगों को एडजस्ट भी किया गया। तो कहीं ना कहीं कोई एक समझौता, एक अंडरस्टैंडिंग वसुंधरा जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के बीच में बनी है। तो एक तरह से कोर्स करेक्शन पार्टी ने किया है, और उधर कांग्रेस ने भी कोर्स करेक्शन किया है। जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत अब एक दूसरे के प्रति सिर्फ खामोशी नहीं है, अब तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी ने कहा कि हमें तो है सचिन से मोहब्बत है। कल प्रियंका जी की रैली में जो है सचिन पायलट जी अशोक गहलोत जी को लेकर के मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, तो उन्होंने भी कोर्स करेक्शन किया, क्योंकि अब युद्ध के मैदान में दोनों पार्टियां हैं। अब सवाल ये आपस में लड़ लोगे और मैदान हार जाओगे, वो जरूरी है, या पहले मैदान जीतो, लड़ाई फिर होती रहेगी। तो दोनों पार्टियों ने के नेताओं ने ये सबक ले लिया है कि पहले लड़ाई जीतो, उसके बाद आपस में लड़ लेंगे, लड़ते रहेंगे। रामकृपाल जी, आपको भी यही लगता है कि मतलब ये यही दिखा रहा है कि भाई पहले आप विरोधियों से तो लड़ो, लेकिन हमने देखा है अक्सर कि विरोधियों से तो लड़ेंगे कैसे, अपने ही अंदर इतने कलह और इतनी अंतर कलह से जूझ रही होती हैं पार्टियां। कांग्रेस ने, जो जिक्र विनोद जी भी कर रहे थे कि कांग्रेस में तो हमने हाल ही में देखा भी। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी पार्टी हो, या आप मान के चलिए कि आफ्टर ऑल ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी में सारे देवता ही हैं और किसी पार्टी में सारे गलत लोग ही हों, ऐसा नहीं होता है। हर पार्टी में एवरेज इंसान है, और जो भी नेता होता है एक लंबे समय से संघर्ष किए होता है, उसके अपने फॉलोअर्स होते हैं, और हर नेता का फॉलोअर ये चाहता है कि उसका नेता आगे बढ़े और मुख्यमंत्री वो कभी बन जाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से जो बड़े नेता होते हैं उन सबके अपने गुट होते हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में जो एक बेसिक फ़र्क है आज क्या है कि ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी में जो केंद्रीय नेतृत्व है आज भी, वो जिसको हाई कमान कहते हैं, वो काफ़ी उसका वेटेज है, वो जो भी चाहे। और कांग्रेस में कुल मिलाकर के ये स्थिति हो गई थी हाई कमान की। अब थोड़ा सा सुधार आया है कि राजस्थान में गहलोत जी, ऐसे ही जिन राज्यों में भी आप उठा के देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश तो कुल मिलाकर के वहाँ का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, वो आला कमान होता था, वो आला कमान कुल मिला तो उनके ऊपर था। अब जो राजस्थान में एक चीज़ हुई है कि जिस तरह से गहलोत और सचिन पायलट में लोग मानते थे कि बिल्कुल कुछ नहीं होगा, तो ये अच्छी चीज़ है कि आते आते अब दोनों ने रियलाइज़ कर लिया है कि दोनों का भला इसी में है कि कांग्रेस जीते। और इसी तरह बीजेपी में भी एक मैं ये देख रहा हूँ कि जो पहले ये था, जैसे परसेप्शन में था कि वसुंधरा जी तो गई और दिया कुमारी को जिस तरह से आगे लाया जा रहा फलाना, लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से संकेत दे रही है कि टॉप लीडरशिप जो है, चाहे मध्य प्रदेश में हो वहाँ भी हो, एक संदेश बीजेपी का जरूर है कि हर कोई भी नेता कितना ही बड़ा हो, सबसे पहले वो कार्यकर्ता है। हर नेता एक कार्यकर्ता है और किसी को किसी की भूमिका में कभी भी काम करने के लिए कहा जा सकता है। ये संदेश उन्होंने मध्य प्रदेश से देना शुरू कर दिया है, और जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी एक चेहरे के सहारे विधानसभा जीतना और एक चेहरे के सहारे लोकसभा जीतना, ये कब तक चलेगा? हर समय आप चेहरा नहीं ढूंढ सकते। तो पार्टी का संगठन जो है वो मजबूत होना चाहिए, पार्टी की नीतियाँ मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए बीजेपी ने एक सावधानी बरती है कि ये जो कह रहा उन्होंने कि कमल, ये इस बार कमल चेहरा रहेगा। अब देखते हैं कि आगे ये कितना बाकी इलेक्शन में कितना चलता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी नेता को नाराज करके वसुंधरा राजे जी को जैसे उन्होंने
टिकट दे दिया है। तो कहने का मतलब ये संभावनाएं अब गुटबाजी थोड़ी कम होगी, ठीक है। क्योंकि सब उनको लगेगा कि हमारी वसुंधरा जी का जो गुट है कि ये बन सकती हैं, दिया कुमारी जी के गुट को लगेगा कि ये बन सकती हैं। ठीक है। तो ऐसे में क्या जवाब ले होता है लेते कि पार्टी में गुटबाजी जरा कम हो जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।